गुंबद खजरा सब्ज नहीं तो किस रंग का होता था? रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुख्ता क्यों बनाया गया? क्या आप जानते हैं कि गुंबद खजरा यानी सब्ज गुंबद हमेशा से सब्ज नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में इसकी तज़ीनो और आइश का काम होता रहा है। और यही नहीं बल्कि रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को पुख्ता बनाया गया। यहाँ ये वाज़ेह करना जरूरी है कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कब्रों को पुख्ता करने की ममानियत है, तो सरवरे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को पुख्ता क्यों बनाया गया? इस सवाल के जवाब में पहले एक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनजर रखा जाएगा कि किसी भी नबी का मदफन वही जगह बनती है जहाँ वो दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। इसी हदीस की तामील में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका हुजराए आयशा में बनाया गया, जो पहले ही तामीर शुदा था। गोया कि आपके रोज़ा अतहर पर दफन के बाद कोई तामीर नहीं हुई, बल्कि इमारत की बका के लिए उसी इमारत को पुख्ता किया गया जिसकी इजाजत है। इस पर गुंबद बनाना मुख्तलिफ अदवार में आने वाले मुसलमान हुक्मरानों का फेल है, जिसका अदब तमाम उम्मत मुस्लिमा पर आयद होता है। तारीखी पस मंजर पर एक नजर डाली जाए तो पहली मर्तबा गुंबद की तामीर सुल्तान मिस्र अल मलिक अल मंसूर सैफुद्दीन कलावून ने की। सुल्तान चूंकि मिस्र से थे और ये फन तामीर वहाँ बहुत मकबूल था, इसलिए सुल्तान मिस्र ने जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी तो उन्होंने गुंबद बनाने का फैसला किया। सुल्तान ने मिस्री मेमारों की खिदमत हासिल की, जिन्होंने अपने हुनर को काम में लाते हुए बामुताबिक 1279 में हुजरा मुबारक पर सीसा पिलाई हुई लकड़ी के तख्तों की मदद से खूबसूरत गुंबद बनाया, जो लकड़ी के असल रंग में मौजूद था। उस वक्त ये कुब्बतुल सुफरा के नाम से मशहूर हुआ। बाद 1481 में आतिशज़दगी के बाइस गुंबद मुबारक शहीद हो गया था। मिस्र के 18वें सुल्तान अबू अल नासिर सैफुद्दीन अल अशरफ कुतबी ने अपनी जेरे निगरानी गुंबद की असर नौ तामीर करवाई। गुंबद की तामीर में लकड़ी के साथ ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया। मजीद ये कि अंदरूनी चेम्बर की मुतासिरा दीवारों को भी दोबारा तामीर किया गया और मजीद किसी हादसे से बचने के लिए लेड प्लेट का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त गुंबद खजरा पर सफेद और नीला रंग किया गया तो ये कुब्बतुल बैदा यानी सफेद गुंबद कहलाने लगा। कई सदियों तक ये गुंबद आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाता रहा। फिर मुख्तलिफ हाकिम वक्त अपने अपने अदवार में गुंबद की तज़ीनो और आइश और मरम्मत का काम करते रहे। बाद 886 हिजरी में मौज़िन अजान की गर्ज से मीनार रईसा पर गए, जो मौजूदा गुंबद खजरा से कुछ फासले पर कायम है। क्योंकि उस वक्त माइक वगैरह का कोई निजाम न था और उस वक्त मतला अबर आलूद था कि अचानक बिजली मीनार रईसा पर गिरी और मौज़िन भी शहीद हो गए। दरियासना मीनार रईसा मस्जिद नबवी की कदीम तरफ आ गिरा, जिससे आग लग गई। साथ ही गुंबद को भी नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ मलबा हुजरा अक़दस में गिर गया। फौरी तौर पर तामीराती खिदमत अंजाम दी गई, मगर जब सुल्तान क़ायतबाई को इस हादसे का इल्म हुआ तो उन्होंने 100 मेमार फौरी मिस्र से रवाना किए। सुल्तान के हुक्म से इस गुंबद को हटा दिया गया। इसकी जगह 892 हिजरी में एक नया गुंबद तामीर किया गया, जो सदियों तक कायम रहा। फिर उस्मानी सुल्तान महमूद बिन सुल्तान अब्दुल हमीद खान अव्वल ने क़ायतबाई सुल्तान का बनाया हुआ गुंबद शहीद करवाकर असर नौ 1233 हिजरी बामुताबिक 1818 को नया गुंबद तामीर करवाया और 1837 में उस्मानी सुल्तान के हुक्म पर इस पर सब्ज रंग करवाया गया, जिसे आज गुंबद खजरा के नाम से हम जानते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।